क्लास 9th का सेल वाला चैप्टर अभी रिवाइज करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। बायोलॉजी की डेफिनेशन, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और लोगी मीन्स टू स्टडी। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन आएगा? एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोस। माइक्रोस दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन बाई अवर नेकेड आइज। प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा के मेंबर्स, मोनेरा प्रोटिस्टा के मेंबर्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे। ओके, बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, टाइप्स ने पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स को बॉटनी बोलेंगे और इसके फादर हैं थियोफ्रास्टस। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें 4000 प्लांट्स पर रिसर्च किया गया था। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम से ही लग रहा है हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। नाउ जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। एरिस्टोटल इसके फादर हैं। और हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक का नाम है। हिस्टोरिया एनिमेलिया मीन्स हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। एरिस्टोटल ऑल्सो द फादर ऑफ बायोलॉजी। स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। कितने स्पीसीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे हैं? 87 मिलियंस। 1 मीटर इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। Cell is the structural and functional unit of all living organisms. Composition की बात करें, each living organism is made up of cell. Our body कितने मिलियन सेल से बनी है? 37 ट्रिलियन सेल्स। Metabolism, food is converted into energy in our body, is known as metabolism. Growth, each living organism have ability to increase their body size. Each living organism has ability to increase their body size. Okay. प्लांट्स में भी बॉडी साइज बढ़ रहा है। क्या रीज़न है? फोटोसिंथेसिस हो रही है। CO2 H2 रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गया। सेल डिवाइडेड इनटू 2 एंड मोर देन 2 पार्ट्स इवेंचुअली ऑन एंटायर बॉडी। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यह है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस कर दे, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ग्रेजुअली इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस टू चेंज टेक प्लेस। हाँ, ग्रेजुअल बहुत स्लो प्रोसेस है जिसमें चेंज होता है और इसमें कई जनरेशन्स लग जाती है। इवोल्यूशन की डेफिनेशन में थोड़ा समझें। हाँ, कार्ल लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन से प्लांट्स एंड एनिमल 1758 में। हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन सा? प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स। रॉबर्ट हार्डी विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। तो जनरली जो भी सबसे पहले आने वाला एनिमल्स मोनेरा है, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांट और एनिमल तीनों एक साथ इवॉल्व हुए हैं। तो 1969 में R.H. विटेकर ने दिया। एनिमल, ह्यूमन बींग्स, डॉग एंड कैट एनिमल है। फंजाई के एग्जाम्पल से बैकस, यीस्ट, एस्पेरेजियस, पेनिसिलिन, पोस्ट्रोम। डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा, यूग्लेना, बॉलबॉक्स, अमीवा। ओके, यूनिसेलुलर जो एल्गी है उन्हें प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। इसमें डायटम्स भी आएगा। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में आएगी, वो प्रोकैरियोट्स है बिकॉज उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बैक्टीरिया, ओके, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी आएगा इसमें। प्लांट्स एंड प्लांट्स, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। जो 1 सेल से बने उन्हें यूनिसेलुलर बोलेंगे, जो कई सेल से बने उन्हें मल्टी सेलुलर बोलेंगे। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लेवेनहॉक। प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया? परकिंजी ने। प्रोटोप्लाज्म मीन्स क्या होता है? लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। तो प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल डेड होता है, सेल वॉल को छोड़ के बाकी सब लिविंग कंटेंट है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, तो सेल माइनस सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, हाँ, ओके, लिक्विड पार्ट ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म। सेल मेड अप ऑफ सेल वॉल, साइटोप्लाज्म,
सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल वॉल कैसा होगा? डेड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल्स है, रिजिड होगा, हार्ड होगा, मेंटेन शेप ऑफ सेल, एब्जॉर्ब शॉक। तो ये डेड है इसीलिए हार्ड है, और इसीलिए ये क्या कर रहा है? सेल का शेप मेंटेन कर रहा है। हाँ, सेल वॉल की बात करते हैं तो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, किसका बना है? सेलुलोज का। फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, किसका बना है? पैक्टिन का। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, किसका बना है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का। एनिमल और वायरस में सेल वॉल, वायरस के केस में तो वायरस तो सेल है ही नहीं है, वायरस सेल है ही नहीं है, तो इसमें तो सेल वॉल एब्सेंट ही होगा, और इसीलिए किसी किंगडम में नहीं रखा गया है वायरस, बिकॉज ये सेल ही नहीं है। कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, और साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, कवरिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर सब्सटेंस इनसाइड द सेल, नॉर्मल प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, परमिट द सब्सटेंस एंट्री द सेल, किसी भी चीज़ को अंदर जाने का परमिशन देगी। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होगी, इट इज़ सॉफ्ट बिकॉज इट्स लिव, ये सॉफ्ट होगी क्योंकि ये लाइव होगी, लिविंग होगी, LIVING, लिविंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल डिस्कवर्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन in 1972। सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, जिसमें फ्लूइड टर्म यूज़ किया गया था लिपिड के लिए, और मोज़ाइक टर्म प्रोटीन के लिए। नॉर्मली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो PL प्लाज्मा मेम्ब्रेन, P फॉर प्रोटीन, L फॉर लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड फॉर प्रोटीन एंड लिपिड। ओके ओके ओके। टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट सीन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, तो लोअर से हायर कंसंट्रेशन पे जब जाएंगे तभी एनर्जी लगेगी, तभी एनर्जी लगानी पड़ेगी। इट्स रिक्वायर्स ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये फास्ट प्रोसेस होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो उससे पैसे लेने के लिए आपको एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ेगी, वो ऐसे ही पैसे खर्च करता रहेगा, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, और ये स्लो प्रोसेस होगा। जहाँ एनर्जी लगती है वो प्रोसेस फास्ट होती है, ऐसा याद रखते हैं। डिफ्यूज़न की बात करेंगे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का दो टाइप्स है, डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है तो हायर से लोअर ही जाएगा। डिफ्यूजन मीन्स किसी भी चीज़ का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट व्हेन इट कम्स टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी? वाटर की बात होगी। मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और किसके थ्रू? वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेल के थ्रू। वाटर है, सॉल्यूशन है, ग्लूकोज वाटर का मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। वाटर में जो ज़्यादा पार्ट होगा, मैक्सिमम अमाउंट होगा, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जिसका कम अमाउंट होगा उसे सॉल्यूट बोलेंगे। सॉल्यूशन होमोजीनियस होकर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अगर इसमें सपोज सेल का कंपेयर करते हैं तो सेल का साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो इस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक बोलेंगे, और उससे कम सेल कंसंट्रेशन होगा तो उसे हाइपोटोनिक। हमेशा सॉल्वेंट हाई होगा, जो भी हाई होगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तीन टाइप्स का सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपर मीन्स ज़्यादा, सोल्यूट इज मोर, हाइपोटोनिक कम, सोल्यूट इज लेस, आइसोटोनिक सोल्यूशन इज सेम, आइसो मीन्स सेम। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडो मीन्स अंदर, अगर वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा है तो इसे एंडोस्मोसिस बोलेंगे, वाटर का मूवमेंट सेल से बाहर जा रहा है तो इसे एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। एग्जिट मीन्स, एक्सोस मीन्स एग्जिट, बाहर जाना। साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट ऑफ सेल है। न्यूक्लियस किंग और हेड और प्रिंसिपल ऑफ सेल है। न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल्स, इट कंटेन्स DNA। किंग इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके पास DNA है।
डीएनए से किंग का क्या मतलब है? डीएनए के पास सेल की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इसे किंग बोला गया है। जिसके पास इंफॉर्मेशन है वही किंग है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसे सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन, मान ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर डीएनए है और न्यूक्लियो प्रोटीन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ पोर्स हैं, न्यूक्लियोपोर। तो ये पोर का क्या काम है? डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए इसी पोर से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और फिर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। तो ये बात हो गई। और आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलेगा। कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए। डीएनए की बात करते हैं। देखो डीएनए दो फॉर्म में रहेगा, एक क्रोमेटिन फॉर्म में, एक क्रोमोसोम फॉर्म में। तो डीएनए अगर लूजली अरेंज है, डीएनए अगर लूजली अरेंज है, कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज है ऐसे ही, तो उसे क्रोमेटिन बोलेंगे। बट डीएनए अगर हाईली कंडेंस्ड हो गया है, हाईली कंडेंस्ड हो गया है, पैक हो गया, तो इसे क्रोमोसोम बोलेंगे। इट और क्रोमोसोम कब दिखेगा? सेल डिवीज़न के समय दिखेगा। और ओके ओके ओके, तो जब ये पैक होगा तो इसमें एक प्रोटीन भी ऐड होगी, हिस्टोन प्रोटीन, जिसके अराउंड व्रैप होगा ये डीएनए, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ओके। टाइप्स ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होगी। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो टू टाइप्स की सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। नॉर्मली जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। तो अभी टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे दो टाइप्स की सेल है, प्रोकैरियोटिक cells and eukaryotic cells. When we talk about the prokaryotic cells, nucleus is absent, membranes bound cell organelles absent. तो इसमें न्यूक्लियस absent है, membrane bound cell organelles absent है, मीन्स सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स absent है। एक मेम्ब्रेन है, एक ऑर्गेनल्स है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज राइबोसोम, तो वो प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट्स में। राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनल्स विच प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, व्हेन इट कम्स टू यूकैरियोट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, वेरी गुड। प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, जुगलिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे यूकैरियोट के एग्जाम्पल हैं। तो प्रोकैरियोट की जब भी बात करेंगे तो प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ मोनेरा किंगडम के एग्जाम्पल्स आएंगे। मोनेरा को छोड़कर जितने भी चारों किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, चारों यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे इसमें। तो ये जो फंजाई है, जुगलिना, अमीबा, ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं, यूनिसेलुलर हैं बट यूकैरियोटिक सेल्स हैं। हाँ, प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट में आएगा, वो पैरासाइट प्रोटोजोन्स है, वो भी इसमें आएगा यूकैरियोटिक सेल में। बाकी इसका क्लासेस पढ़ेंगे प्रोटिस्टा का। ओके, प्रोटिक सेल्स हैव अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होगा। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स का थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का फेमस एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो व्हेन वी स्टडी द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होगी वो कैप्सूल प्रेजेंट होगी, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन नहीं, आउटर साइड कैप्सूल प्रेजेंट होगा। कैप्सूल के अंदर बैक्टीरिया में आपको पता है सेल वॉल प्रेजेंट होगा जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, तो तीन तीन कवरिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जिस रीजन पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, आई मीन डीएनए प्रेजेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो वेल डेवलप्ड है नहीं, डीएनए स्कैटर्ड होगा, उस जगह को न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ये न्यूक्लियोइड। और राइबोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। नाउ फ्लैजिला भी कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा बिकॉज इट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इसका काम कौन करेगा? रेस्पिरेशन का मेसोसोम करेगी। और एक डीएनए और होगा जो सर्कुलर डीएनए मेन डीएनए से, पैरेंट डीएनए से अलग प्रेजेंट होगा, नॉर्मली वेक्टर का काम करेंगे इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसे प्लाज्मिड बोलेंगे। ओके ओके ओके।
ओके, न्यूक्लियोइड हमने पढ़ लिया, कैप्सूल पढ़ लिया, कवरिंग ऑफ सेल है, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीशन, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मेसोसोम सेल्फ इंडिस्ट्रीब्यूशन, पिलाई स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया हेल्प इन अटैचमेंट। सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, लिटिल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, मेनली यूकैरियोटिक सेल्स। इट हैव डिफरेंट शेप्स, इट हैव डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के अलग अलग शेप होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं। टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, तो सेल सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं और नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है। इसका मैंने ट्रिक बताया था, GGERLV, गर्ल वी। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स का एग्जांपल है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स का एग्जांपल है राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मीन्स इनसाइड, plasmid means cytoplasm, endo means inside, plasmid cytoplasm, reticulum means network. A network of endoplasmic membrane present in cytoplasm, it is called endoplasmic reticulum. इसे cytoskeleton of cell भी बोला जाता है। Provide mechanical support to cell, provide mechanical support to cell, just wait, ओके, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट सेल्स। हाँ, अब राइबोसोम की बात करते हैं। नेटवर्क ऑफ एंडोमेम्ब्रेन प्रिंस, हाँ, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होगा। राइबोसोम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला है इसी पे अटैच होगा। तो जिस पार्ट पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम अटैच है उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें एब्सेंट है उसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड टू न्यूक्लियस एंड एक्सटेंडेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and smooth. Ribosome present, help in protein synthesis. All the proteins inside the cell is made up of RER. Enzymes and protein hormone made by RER. Enzymes and protein hormones made by RER. Enzymes and protein hormones made by RER present in cell to make insulin. Okay. जैसे कुछ हार्मोन्स भी है जो प्रोटीन के हार्मोन है, सपोज इंसुलिन, तो ये भी कौन बनाएगा? RER बनाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एब्सेंट होगा, हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। ऑल द लिपिड रिक्वायर्ड इन सेल इज मेड बाई SER। स्टेरॉयड हार्मोन भी SER बनाएगा और एडिपोज टिश्यू में भी SER प्रेजेंट होगा, बिकॉज क्या है, एडिपोज टिश्यू फैट है। लीवर में भी प्रेजेंट होगा SER, क्योंकि लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो सी गोल्जी प्रेजेंट होगा किसमें? कैमलियो में। सॉरी, सी गोल्जी डिस्कवर किया है गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी मेड अप ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्ने। सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना होगा गोल्जी बॉडी, जिसे सिस्टर्ने बोलेंगे। इसमें सिस्टर्ने है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे है। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन सेक्रेटरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी, जहाँ भी सिक्रेशन हो रहा है वहाँ गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी। गोल्जी बॉडी स्पर्म के मिड पार्ट में भी प्रेजेंट होगी। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो फॉर्म बाय द सिक्रेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी गोल्जी बॉडी के सिक्रेशन से ही बनती है। फंक्शन FNCTI1, फंक्शन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। फंक्शन जो है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट है। RER SER जो भी सामान बनाते हैं गोल्जी बॉडी इधर उधर भेजता है। अमेजॉन है शेल का। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी देख रहे हैं। सिस्टर्ने सैक लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, और यही सेक्रेटरी सेल्स बनाती हैं, वेसाइकल्स बनाती हैं, और पैक होकर मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इट प्लेज रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम भी इसी से बनता है, गोल्जी बॉडी से। हाँ, लाइसोसोम की बात करेंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है इसमें। टीनी सैक लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ये pH पे, एसिडिक pH पर काम करते हैं। In case of danger, these lysosome burst and its enzyme comes out which digest whole cell. It is also called as suicidal bag of cell. सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, आप ग्रो करके नेटिव सेल्स को भी
नुकसान पहुंचाएगा तो ये उस सेल को ख़त्म कर देता है और उसके साथ वो बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। वैक्यूल्स की बात करेंगे, मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। वैक्यूल्स मेनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे। प्लांट्स में 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और परमानेंट सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार डिवीजन करती है और परमानेंट सेल में डिवीजन नहीं होता, बट वो फंक्शंस के लिए स्पेसिफाई होती हैं। तो मैच्योर सेल्स साइज बड़ा होता है परमानेंट सेल का, और मेरिस्टेमेटिक सेल का साइज छोटा होता है। परमानेंट सेल का साइज बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसमें वैक्यूल फॉर्मेशन होता है, और हमने पढ़ा है वैक्यूल 90% स्पेस प्लांट सेल में लेता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। क्या काम है? इट स्टोर्स रिजर्व फूड, वाटर एंड मिनरल्स, मेंटेन the rigidity of cells, also help in osmoregulation. It is large in size, sometimes occupies 90% space of cells. लार्ज साइज का होगा और कभी कभी 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा सेल का। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलेंगे। डब ओके 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 सिंगल मेम्ब्रेन होगा, इसमें गलती से डबल मेम्ब्रेन बना दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गन्स ऑफ सेल। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि पावर कहाँ से मिलती है? एनर्जी से। एनर्जी क्या है? एटीपी है। एटीपी कहाँ बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, SITE, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन इसमें होगा, और एरोबिक रिस्पिरेशन में ही क्या बनेगा? ATP बनेगा, CO2 वाटर एंड ATP। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनेगा, वाटर नहीं बनेगा। एनर्जी इज मेड इन फॉर्म ऑफ ATP। रेस्पिरेशन है क्या? ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है सेल के अंदर, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। बट ग्लूकोज ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर ब्रेक हो रहा है और एनर्जी दे रहा है तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। वो कहाँ होगा? गोल्जी बॉडी में होगा। हमारे बॉडी में नॉर्मली मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, एनारोबिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स है। क्यों सेमी ऑटोनोमस? मीन्स इट हैज़ इट्स ओन DNA, इसके पास खुद का DNA है, और न्यूक्लियस के पास भी DNA है। न्यूक्लियस सारी सेल ऑर्गेनल्स को ऑर्डर देता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया से रिस्पेक्ट से बात करता है, क्योंकि उसे पता है ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स है, इसके पास इसका खुद का DNA है। इन केस अगर सेल या न्यूक्लियस डेड भी हो जाए तो भी कुछ समय तक माइटोकॉन्ड्रिया जीवित रहेगा, इसकी वर्किंग मेंटेन रहेगी। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ओके ओके ATP। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? देखिए, आउटर मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन के बाद इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग से, और इनफोल्डिंग के कारण इनर मेम्ब्रेन का अगर लेंथ की पूछा जाए कौन सी मेम्ब्रेन ज़्यादा होगी, तो इनर मेम्ब्रेन की लेंथ ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, वो ज़्यादा बड़ी होगी। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बनता है क्रिस्टे, और क्रिस्टे पर क्या प्रेजेंट होता है? F1 पार्टिकल, जिसे ऑक्सीजोम भी कहते हैं, जहाँ पर ATP बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमल सेल ऑर्गेनल्स है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी DNA होगा, और DNA से RNA बनेगा, तो इसमें DNA भी होगा, RNA भी होगा, और राइबोसोम भी होगा। तो जब सब कुछ है तो इसका खुद का अपना प्रोटीन भी बनेगा। ओके, ये चीज़ें हैं। प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड प्लांट्स के सेल ऑर्गेनल्स हैं, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है, मेनली फॉर द प्लांट। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो नॉर्मली हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं, बट यहाँ पे देखते हैं क्रोमोप्लास्ट क्या है। टू गेट कलर टू प्लांट्स एंड फ्रूट्स, प्लांट्स में जो भी कलरफुल चीज़ें हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण है। सब कुछ कोई सारे कलर्स होंगे एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किसके वजह से आएगा? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इट इज़ रीजन्स ऑफ कलरफुल प्लांट्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑल्सो। ओके, ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करता है। फूड भी 3 टाइप्स के होंगे, स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा, ऑयल होगा। तो स्टार्च को कौन स्टोर करेगा? कौन सा ल्यूकोप्लास्ट? एमाइलोप्लास्ट। ओके, प्रोटीन को एल्यूरोप्लास्ट, इसमें R है, इसमें भी R है, प्रोटीन एल्यूरोप्लास्ट। ऑयल इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट L, ऑयल, इलायोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो नोन एज ग्रीन कलर प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर प्लास्टिड भी कहते हैं। ड्यू टू ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के ग्रीन कलर के कारण क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो अपीयर्स ग्रीन। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड, क्लोरोफिल थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है? जैसे खाना बिना गैस के नहीं बनेगा, तो गैस में कुकर रखते हैं, वो कुकर हीट होता है, फिर उसमें राइस
बॉयल होती है, या राइस पल्सेस जो भी। तो वैसे यहाँ पर हीट का काम कौन करेगा, यहाँ पे हीट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा कौन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होगा, थाइलाकॉइड में, और ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को ग्रेना कहते हैं। तो थाइलाकॉइड के अंदर क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा हीट के फॉर्म में। क्लोरोफिल इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसे किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। CO2H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये बन गया ऑक्सीजन बाहर। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ सेल्स। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ सेल्स। ग्रेना इज ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड। ऑर्गेनिक फूड बनेगा जो भी ये C6H12 वो सिर्फ कार्बन है, तो कार्बन जिसमें होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसे ऑर्गेनिक बोलेंगे 1:2:1 में। तो ये ऑर्गेनिक फूड है, तो ऑर्गेनिक फूड है, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं करेगा, प्लांट अपना खाना नहीं बनाएगा, तो ऑक्सीजन अर्थ पे नहीं होगा। तो प्लांट तो खाना अपने लिए बना रहा है, बट वो इनडायरेक्टली हमारी भी हेल्प कर रहा है। तो ऐसे ही हर आदमी अगर अपना अपना काम करता रहे तो एक दूसरे की हेल्प होती चली जाएगी। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी खुद का DNA होगा, RNA होगा और राइबोसोम होगा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना। ओके, तो यहीं पे बात हो गई सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स की। DNA, RNA, राइबोसोम है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखते हैं। प्लांट सेल लार्ज इन साइज होगा, एनिमल सेल स्मॉल इन साइज होगा। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट है। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होगा, एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल होगा। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट होगा, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होगा। आपको कहीं खाना खाना है, कुछ भी करना है, तो आप बाइक उठा के रेस्टोरेंट जा सकते हैं। प्लांट रेस्टोरेंट नहीं जा सकता, इसलिए प्लांट को फूड स्टोर करने की ज़रूरत है, तो उसमें वैक्यूम प्रेजेंट होता है। हमारे में प्लास्टिक का कोई काम नहीं है, हम लोग खाना स्टोर करते हैं फ्रिज में, और हम लोग फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, बट प्लांट को फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है। ओके, सेंट्रोजोम, हम प्लांट को सेल डिवीज़न के लिए सेंट्रोजोम की ज़रूरत नहीं है, हमें सेंट्रोजोम की ज़रूरत है, सेंट्रियोल की, तो एनिमल में प्रेजेंट है। सेंट्रोजोम की बात करते हैं, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन नहीं है। प्रेजेंट इन एनिमल सेल, हेल्प इन सेल डिवीजन। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। 2 सेंट्रियोल्स 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं, जिसे बोलते हैं सेंट्रोजोम्स। और ये सेंट्रोजोम्स किससे बने होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होंगे। 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट, 9+0 सेल डिवीज़न की बात करते हैं तो प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म। इट इंक्लूड्स 2 प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस जिससे नई सेल्स बन रही है उसे सेल डिवीज़न बोलेंगे, और एक ऐसी प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गन्स अपने जैसा नया ऑर्गन्स बना दे, नया यंग वंस, नया ऑफस्प्रिंग्स बनाए, उसे रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो सेल डिवीज़न की यहाँ 2 टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। डिफरेंस देखते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। इक्वेशनल, इंग्लिश में EQUAL, इक्वल, इक्वल मीन्स बराबर, तो इसे इक्वेशनल डिवीज़न बोला गया, बराबर। क्यों, क्योंकि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम हैं, तो क्रोमोसोम नंबर सेम है डॉटर सेल इन पेरेंट सेल, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीज़न बोला गया। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डॉटर सेल्स। ओके, इसका काम क्या है, हमारे बॉडी में जितनी भी इंजरीज हो रही हैं, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू। तो हमारे बॉडी में जो भी ग्रोथ है या फिर कोई इंजर्ड टिश्यू है उसे रिपेयर करना है, डेड सेल्स को रिप्लेस करना है, तो इस सबके पीछे माइटोसिस का होता है। हर जगह माइटोसिस होती है। ओके, बस एक जगह माइटोसिस नहीं होगी जहाँ पे मियोसिस होगी। कौन सी जगह है देखते हैं। तो मियोसिस का नाम रिडक्शनल डिवीज़न है। रिडक्शनल क्यों बोला गया, रिडक्शन मीन्स कम होना। तो यहाँ पर देखिए पेरेंट सेल में 12 क्रोमोसोम है, डॉटर में 6 क्रोमोसोम हो गए, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, कम हो रहे हैं, तो इसे रिडक्शनल डिवीज़न बोला गया है। मीन्स क्रोमोसोम नंबर गेट डिक्रीज्ड। क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ इन डॉटर सेल। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा डॉटर सेल में। ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। तो नॉर्मली मियोसिस कहाँ पर होगा, ये गैमेट के जहाँ पे गैमेट बन रहा है वहाँ पे मियोसिस होगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, और गैमेट कहाँ बनेगा, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस एंड ओवरी। तो टेस्टिस में जो गैमेट बनेगा उसे मेल गैमेट बोलेंगे इस और स्पर्म, और ओवरी में जो गैमेट बन रहा है उसे फीमेल गैमेट बोलेंगे, और एक्सेल और ओवा। राइबोसोम की बात करते हैं तो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। क्या काम करती है? प्रोटीन सिंथेसिस, इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। It has two subunits, larger subunits and smaller subunits, very important. प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम होगा, यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम होगा, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया बिकॉज ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, सो इट इज प्रेजेंट ऑल्सो इन प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम है, यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम है। हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि राइबोसोम की 2 सब यूनिट होगी, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो प्रोकैरियोट्स की लार्जर सब यूनिट 50s है, स्मॉलर सब यूनिट 30s है। यूकैरियोट में लार्जर सब यूनिट 60s है, स्मॉलर 40s है। तो यहाँ पर काउंट नहीं करना है कि 60 + 40 = 100 होना चाहिए, 80 क्यों है? इसका दूसरा रीज़न है एज फॉर सेडवर कॉफिशिएंट, एज फॉर। तो 60 + 40 किसका अरेंजमेंट है? ये यूकैरियोटिक सेल का अरेंजमेंट है, सेडवर्ग यूनिट। ओके, प्लाज्मोलिसिस ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्लाज्मोलिसिस का सबसे पहले ट्रिक याद रखना है, ट्रिपल पी। पी फॉर प्लांट सेल। प्लाज्मोलिसिस सिर्फ और सिर्फ हमेशा किस में होगा? प्लांट सेल में होगा। और किस में होगा? सॉरी, प्लांट सेल में होगा। और दूसरा पी से प्लाज्मोलिसिस, और तीसरा पी से प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट सेल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। श्रिंकेज ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट सेल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो श्रिंकेज कब होगा? जब उसके अंदर का मटेरियल, उसके अंदर का उसके अंदर का सॉल्वेंट, उसके अंदर का वाटर बाहर जाए। सेल के अंदर का वाटर बाहर कब जाएगा? जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा रहे। तो सेल वॉल है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो देखिए, प्लाज्मा सेल वॉल तो अपनी जगह पे रहेगी क्योंकि डेड है, रिजिड है, स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, वो सेल के सैप के साथ अंदर हो जाएगी। तो सेल सैप कम हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी श्रिंकेज हो जाएगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, मतलब सेल के अंदर का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी पार्ट है उसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन तो सेल वॉल अपनी जगह पे है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर चलेगी। ये देखिए, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मोलिसिस हो गया। कुछ बात करते हैं वन वर्ड क्वेश्चन की। ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ सेल, गोल्जी बॉडी। डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम। डाइजेस्ट कर देता है सबको, पैकेज करके, और पैकेजिंग एंड डिस्पैच करता है, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाते हैं। स्टोरेज सैक ऑफ सेल, वैक्यूल, ओनली इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल। किचन ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट, ओनली इन प्लांट सेल। कंट्रोल रूम ऑफ सेल, न्यूक्लियस, बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। SER का क्या काम है? डिटॉक्सिफिकेशन। कोई भी हार्मफुल चीज़ हम लोग खा लेते हैं, पॉइजनस, तो भी वो लीवर उसे डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है, और ब्लड से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से पंप होता है पूरे बॉडी, आरटी के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। तो मान लेते हैं कोई पॉइजनस चीज़ हम खाए और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, और वो ब्लड के थ्रू हार्ट में जाकर हार्ट को डैमेज कर सकता है। तो ब्लड में जाने के पहले, हार्ट में जाने के पहले इंटेस्टाइन से वो किस में जाएगा? लीवर में जाएगा। पहले लीवर में जाएगा, फिर लीवर उसे डिटॉक्सिफाई करेगा। इंटेस्टाइन से जो भी ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब होंगी वो पहले उसमें लीवर में जाएगा, लीवर में डिटॉक्सिफाई होगा, उसके बाद वो फिर वापस से हार्ट में जाएगा ब्लड के थ्रू। इसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ह्यूमन्स में प्रेजेंट होता है, और रेनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, बट फ्रॉग में ह्यूमन, रेनल एंड हिपैटिक दोनों पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होगा। लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ सेल है। न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। फूड वैक्यूल अमीबा में, ओके। वाटर वैक्यूल भी होगा। क्रोमेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस होगा क्रोमेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन इन रूट्स ऑफ प्लांट्स? ल्यूकोप्लास्ट। रूट्स ऑफ प्लांट्स ल्यूकोप्लास्ट, ओके। लीव्स ऑफ प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट। फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स क्रोमोप्लास्ट, ओके। रूट्स में एब्जॉर्ब करना है। रूट्स हेयर एब्जॉर्ब वाटर
फ्रॉम सॉइल थ्रू विच प्रोसेस? ऑस्मोसिस, गुड। डिफ्यूजन भी था। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट? सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय मियोसिस प्रोसेस। तो कौन सी प्रोसेस है सेल डिवीजन की जो रिस्पॉन्सिबल है गैमेट प्रोडक्शन के लिए? मियोसिस। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज, माइटोसिस। तो नेम द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल? सेलुलोज, वेरी गुड। प्लांट सेल होना चाहिए यहाँ पे। डॉट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट, तो सेलुलोज। डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस? द न्यूक्लियस इज लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट एक्चुअली हाउसेज द न्यूक्लियोलस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैजिला? सीलिया एंड फ्लैजिला आर सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, ये स्ट्रक्चर है हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफर इन देयर फंक्शन एंड लेंथ। सीलिया की लेंथ छोटी होगी, फ्लैजिला की बड़ी होगी। फ्लैजिला सेल को मोटाइल बनाएगा। व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा आर द माइक्रोस्कोपिक चैनल्स दैट, ये कनेक्टिंग लिंक है प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में, जिसके थ्रू एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है। प्रोटोप्लाज्म शेयर होता है एडजेसेंट सेल्स। प्लाज्मो, ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है प्लांट सेल में, प्लाज्मोडेस्माटा। Why are mitochondria and chloroplast called semi-autonomous cell organelles? Mitochondria and chloroplast called semi-autonomous because they have their own DNA, RNA and ribosome. Differentiate between leucoplast and chloroplast. तो leucoplast and chloroplast are the site of photosynthesis as they contain chlorophyll. ग्लूकोज इज मेड हेयर एंड ऑल्सो स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, सही है। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें ग्लूकोज बनता है और ढेर सारा ग्लूकोज बन जाता है, तो किस फॉर्म में स्टोर रहेगा? स्टार्च के फॉर्म में। हमारे बॉडी में ढेर सारा ग्लूकोज आ जाएगा, हम लोग खा लेंगे तो किस फॉर्म में स्टोर रहेगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जैसे ढेर सारा कैश रहता है तो हम लोग बैंक में जमा कर देते हैं, वैसे बॉडी में ढेर सारा ग्लूकोज होगा तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में आ जाएगा। बट प्लांट के केस में वो स्टार्च के फॉर्म में जमा हो जाएगा, फिर ज़रूरत पड़ने पर डिग्रेड होकर एनर्जी देगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ, ये इलायोप्लास्ट है, ठीक है, कनेक्ट करके, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट तीनों आता है, तो यहाँ पे इलायोप्लास्ट होना चाहिए। कलरलेस प्लास्टिड दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑयल, सॉरी हाँ सही है, सही है। ल्यूकोप्लास्ट में ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन तीनों स्टोर होगा, सही है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट का ही 3 पार्ट है, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लोजर्स, सेल इंक्लोजर्स, सेल इंक्लोजर। सेल ऑर्गेनेल्स आर लिविंग कंपोनेंट्स एंड सेल इंक्लूजन्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सेल इंक्लूजन्स पढ़ेंगे बाद में। सेल ऑर्गेनेल्स आर द सेलुलर कंपोनेंट दैट इंक्लूड बोथ membrane and non-membranous bound cell organelles present in the cell. Cell inclusions are non-living substances which are intracellular and are not bounded by any membranes. Okay. Make a comparison between plant cell and animal cell. क्लास 9th का क्वेश्चन है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, वेरी गुड, इसमें एब्सेंट है। इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट एक ही चीज़ हो गई, वेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, स्मॉल नंबर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लार्ज नंबर। लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स एब्सेंट है प्लांट सेल में, बट इसमें लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोम्स प्रेजेंट हैं। तो प्लांट सेल में लाइसोसोम्स एब्सेंट है, ध्यान रखना है, वहाँ सुसाइडल का काम नहीं है। वैक्यूल इज लार्ज इन साइज, और इसमें वैक्यूल स्मॉल इन साइज या फिर एब्सेंट होगी। मेक ए कंपेरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अकरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो अकरेंस लिखना है, ओके। अकरेंस न्यूक्लियस क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक सेल्स क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, और सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक के टाइप ऑफ राइबोसोम। अच्छा, ये कंपैरिजन करना है, अकरेंस, ओके ओके ओके, बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाई जाएगी? बैक्टीरिया में। यूकैरियोटिक सारे किंगडम में, प्रोटिस्टा वगैरह। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में कैसा होगा? अनडेवलप्ड, इसमें डेवलप्ड। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट में जनरली एब्सेंट, या बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम, और वो भी वो नहीं होगा उसमें सेल डिवीज़न में, वो फेजेस। इसमें यूकैरियोटिक सेल में कई क्रोमोसोम होंगे जो कंडेंस भी होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट में प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगी।
टाइप ऑफ राइबोसोम, प्रोकैरियोट में 70S होगा, यूकैरियोट में 80S होगा। सेंट्रियोल प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा, लेकिन ओनली इन एनिमल सेल। स्मॉल साइज, हाँ प्रोकैरियोट स्मॉल साइज और यूकैरियोट बिग साइज। Name three type of solution: hypotonic, hypotonic, and isotonic. Very good. Differentiate between unicellular organs and multicellular organs with example. इस बच्चों वाली क्वेश्चन है ये। यूनिसेलुलर ऑर्गन्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एग्जांपल बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्रोटिस्ट। इससे बेटर एग्जांपल ये याद करिए कि मोनेरा के सारे मेंबर्स और प्रोटिस्टा के सारे मेंबर्स यूनिसेलुलर ऑर्गन्स में हैं। और मल्टीसेलुलर में प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, फंजाई होना चाहिए, तीनों किंगडम मल्टीसेलुलर में आएगा। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा अपना खाना कैसे खाता है? द फूड इज एन अमीबा ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। खाने को लेता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस भी टू टाइप्स की होगी। अगर वो लिक्विड मटेरियल खा रहा है तो पाइनोसाइटोसिस, फूड सॉलिड मटेरियल खा रहा है तो फैगोसाइटोसिस। सेल बिकम श्रिंक इन विच टाइप ऑफ सोल्यूशन? सेल बिकम श्रिंक होगी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। व्हाट हैपन्स इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा? इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ruptures or breaks, then the materials inside the cell will come out and the cell will be destroyed. एक क्वेश्चन आया था, अगर प्लांट की लीव्स पे वैसलीन कोटेड कर दें तो क्या होगा? तो अगर वैसलीन कोटेड कर देंगे तो उसका स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो गैसेज एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगी। और फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए जो स्टोमेटा से एंट्री करता है फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो CO2 नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी अफेक्ट होगी। तो प्लांट थोड़ी दिन में डाइड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ वॉज नो गोल्जी एपेटाइटिस? गोल्जी एपेटाइटिस नहीं होगी तो प्लांट की लाइफ कैसी होगी, सेल की लाइफ कैसी होगी? लाइबोसोम तो लाइबोसोम गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम वुड नॉट बी जनरेटेड इन द एब्सेंस ऑफ गोल्जी बॉडी। वेरी गुड। लाइसोसोम नहीं बनेगा अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी, तो सही बात है। एंड द सेल वुड इवेंचुअली डाई एज अ रिजल्ट ऑफ द बिल्डअप ऑफ डेड एंड डैमेज मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होंगे जिससे सेल डेड हो जाएगी। और ऑर्गेनस मटेरियल्स वुड बी लॉन्गर पैकेज। हाँ, एंड materials would not be longer package or transport if the Golgi apparatus were absent। तो जो पैकेजिंग अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो काम है वही काम गोल्जी बॉडी का है। तो फिर ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाए, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और फिर क्या होगा? ये हाँ सेल वैसे भी ख़राब हो जाएगी क्योंकि जो जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम रुक गया है। Which organelles are known as powerhouse of cell and why? Mitochondria are known as powerhouse of cell because mitochondria tiny organelles present inside the cell that are involved in releasing energy from food। मतलब रेस्पिरेशन से ATP बना रही है। और ATP को क्या बोलेंगे? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल या फिर सेलुलर 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 एनर्जी। और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन। वेयर द लिपिड एंड प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन वर सिंथेसाइज्ड? Lipid and protein present in the cell membranes are synthesized in the endoplasmic reticulum। लिपिड और प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। लिपिड बनेगी SCR में और प्रोटीन बनेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। ओके। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स lower concentration to its higher concentration। movement of molecules from its higher concentration सही है। requires energy, it does not require energy। fast process, slow energy। जहाँ एनर्जी लगेगी वहाँ प्रोसेस फास्ट होगी। रियल वर्ल्ड में एनर्जी क्या है? मनी है। तो जहाँ मनी ज़्यादा होता है वहाँ प्रोसेस फास्ट होगी। वाई बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स? वेरी गुड क्वेश्चन। बैक्टीरियल सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स क्यों बोला जाता है? कॉमन सेंस। बैक्टीरिया डू नॉट हैव न्यूक्लियस और not well developed nucleus। It lacks cell organelles। It has single circular genetic material in which only one chromosome is present। Very good। It has single circular genetic material। तो मेनली क्या है? पुअर डेवलप्ड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गन्स का एब्सेंस होना, जो कि प्रोकैरियोट का फीचर्स है। व्हाट डू मीन बाई सेलुला ई सेलुला? सेलुला ई सेलुला मीन्स स्मॉल सेल और स्मॉल रूम्स। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स। How amoeba change its shape and what is the purpose of changing shape? Amoeba can change its shape with the help of pseudopodia for capturing the food and for movement। Amoeba change its shape and what's the purpose of changing shape? हाँ, amoeba change shape क्यों चेंज करता है? pseudopodia की हेल्प से चेंज करता है
और सूडोपोडिया का क्या काम है? फॉर कैप्चरिंग फूड एंड मूवमेंट। ठीक है, तो फीडिंग एंड लोकोमोशन। तो सेल्ला ओमनिशेल्ला सेल्ला रूडोल्फ विर्को ने दिया था। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल थ्योरी में दो थे, स्लीडन एंड स्वान। उन्होंने बताया था, स्लीडन ने बताया ऑल प्लांट सेल्स अराइज फ्रॉम ऑल सेल्स इन प्लांट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और स्वान ने बताया तो ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। बट वो सेल कहाँ से आया ये नहीं बताया। ये सेल थ्योरी थी, बट इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड सेल थ्योरी एक्सटेंडेड बाय रुडोल्फ विर्को। क्या बताया? ऑमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। What is the main point of cell theory? All living things are made up of one or more cells. Good. The cell in the structural and functional unit of all living things. ये भी सही है. Cell comes from pre-existing cells through the process cell division. Okay, okay. Why do plant cell need cell wall? Plant cell को cell wall क्यों चाहिए बच्चों? तो plant cells require cell wall for protection against variations in temperature, high wind and atmosphere moisture. जो भी atmospheric moisture, जो भी चीज़ें हो रही हैं जो प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली सेल वॉल की ज़रूरत है। और सेल वॉल का क्या काम है? शेप को मेंटेन करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, प्लांट के सेल को मेंटेन करता है सेल वॉल, क्योंकि डेड होता है। बट एनिमल की सेल में सेल के शेप को कौन मेंटेन करेगा? ये क्वेश्चन आपके लिए। वाई डू लीव्स अपीयर्स ग्रीन? लीव्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विच हैव क्लोरोफिल प्रेजेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकोइड के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस? करेगा क्या ये? लाइट को ट्रैप करेगा। बाकी डिटेल आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, PS फर्स्ट PS सेकेंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म? द साइटोप्लाज्म इज द all content, the cytoplasm is the all content inside the cell membrane including the nucleus. साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में सारे आ गए, सेल वॉल को छोड़ के सब प्रोटोप्लाज्म में आएगा, बट साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पार्ट है वही आएगा। इट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल्स? मैंने पहले ही कहा, प्लांट रेस्टोरेंट में जाकर खाना नहीं खा सकता, उसको खाना अपने अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा। तो वैक्यूल्स स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर इन विच सेल कैन रिले फॉर इट्स सर्वाइवल। दे आल्सो स्टोर द वेस्ट फ्रॉम द सेल, हैंस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, उसी में एक बड़ा सा सेल वैक्यूल होगा। तो सेल में जो भी चीज़ें होंगी, मान लो सेल में साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें कम हुई तो वो वैक्यूल से ले लेगा, या सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वेस्ट ज़्यादा हो गया तो वो वैक्यूल में डाल देगा। तो मेनली सेल अपने साइटोप्लाज्म को मेंटेन रखेगा, ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करेगा। एक होमवर्क मैंने दिया है, तो 9th क्लास में 2 ही 3 पॉइंट है माइटोसिस मियोसिस में। इक्वेशनल डिवीजन, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डॉटर सेल, इसीलिए क्या काम क्या है, फंक्शन, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। ओके, वाई डू प्लांट सेल्स नीड क्लोरोप्लास्ट? प्लांट सेल्स नीड क्लोरोप्लास्ट बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस बाई क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा। ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। यहाँ से टिश्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रैक्टिस करनी है हमें, इसको आप प्रैक्टिस करिए। इस क्वेश्चंस को आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसका आंसर भी मैं भी दिखाऊंगा। ये क्वेश्चंस है, आई थिंक ये विजिबल है। वीडियो को थोड़ी देर तक पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सेशन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। पहले मैं इधर जूम कर देता हूँ। सेशन रीजन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नीचे वेरी शॉर्ट आंसर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, डिफाइन एंडोसाइटोसिस, ये सब आपको करना है। वो डिस्कवर्ड सेल्स, ये करना है आपको। शॉर्ट आंसर्स टाइप पूरा, और फिर इधर लॉन्ग आंसर्स। इतना करने के बाद आप नीट की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी। फिर 11th क्लास में कोई हेडेक नहीं देगा बायोलॉजी, बाकी समय आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं।
ये पढ़िए, क्वेश्चंस मैंने जूम किया है ताकि क्लियरली विजिबल हो सके। ओके, नाउ इजी क्वेश्चन है। ओलंपियाड हॉट से ओलंपियाड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पेज देख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको किसी बुक किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, बस इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप पढ़ेंगे तो ये वो इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा। आई थिंक आपने सॉल्व किया। अभी मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। तो आंसर देखिए, पहला ऑस्मोसिस का क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो है। आप आंसर देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ। ये आंसर्स हैं। जिन क्वेश्चन में डाउट हो आप आंसर चेक कर सकते हैं उसका। प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल में डिफरेंस भी लिखा है। in 1972 सिंगर निकोलसन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सेल एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। ओके।